दोस्तों, आज के इस कहानी में मेरा नाम सुरभि है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। हम लोग मुंबई में रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई और मम्मी पापा हैं। हमारी बहुत बड़ी हवेली है, यहाँ पर हम रहते। हमने कुछ गाय भी रखी हुई थी जिसकी देखभाल करने के लिए हमने एक नौकर रखा हुआ था। उस नौकर का नाम रामू था। रामू दिखने में बहुत ही हैंडसम लगता था। रामू अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक करता रहता था और मुझ पर लाइन मारता रहता था। शुरू शुरू में मैं उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे उसकी बातें और हंसी मजाक प्यार में बदल गया। मैं रात को अक्सर अपने फ़ोन पर क्रिकेट खेलने की वीडियो देखती रहती थी, जिसे देखकर मेरे मन में भी क्रिकेट खेलने का बुखार हो गया था। क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक था और मुझे खेलने के लिए कोई साथी चाहिए भी था। धीरे धीरे मैं रामू को चाहने लगी और उसका हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता था। शायद वो भी मुझे पसंद करता था। एक दिन राजू गाय को चारा डालने गया था तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। रामू ने कहा, मालकिन आप यहाँ, अगर कुछ काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, मैं वहीं पर आ जाता। मैं रामू को देखते ही जा रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसके ऊपर से नजरें हटा ही ना, क्योंकि वो दिखने में था ही इतना क्यूट। रामू ने कहा, मालकिन आप क्या देख रहे हैं? मैंने रामू से कहा, सच कहूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा एक एक पल तुम्हारे बिना काटना मुश्किल होता जा रहा है। मैं रात को जब भी सोने जाती हूं तो मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूं। रामू ने कहा, मालकिन पागल हो गई हो क्या? अगर आपके घरवालों को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनका तो मेरे ऊपर से भरोसा ही टूट जाएगा। नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत है। मैंने कहा, रामू शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। एक मैं ही पागल थी जो गलती से तुमसे प्यार कर बैठी। उसने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन डर की वजह से मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ बोल सकूं। मैंने कहा, रामू अगर प्यार करना तो डरना क्या? इतना कहते ही रामू ने मुझे गले लगा लिया और उसने कहा, आई लव यू सुरभि मालकिन, आप मेरा उम्र भर साथ देना। कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे रामू? मैं आपकी हो गई हूं। अब जीना मरना आपके साथ ही है, चाहे मुझे घरवालों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। फिर रामू ने कहा, मालकिन अब आप यहाँ से चले जाओ, कहीं मालिक हमें देख ना लें। और हाँ, आज रात मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं वहां से सीधे अपने कमरे में आ गई। मैं भी इसी समय का इंतजार कर रही थी कि कब मैं और रामू एक दूसरे में खो जाएं। शाम हुई। सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मैं रामू का इंतजार करने लगी और रात के 11 बज गए थे इंतजार करते करते, पर रामू अभी तक नहीं आया। मैं अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी मैं खिड़की के बाहर जाती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती। फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती, क्योंकि मैं रामू का इंतजार कर रही थी। फिर मैंने सोचा, क्या बात हो गई? आज इस समय तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी हवेली के पीछे से एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव मेरे कमरे में प्रवेश कर गया। मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से मेरी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और मुझसे पूछा, सुरभि बताओ कौन है? मैंने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, रामू कितना टाइम लगा दिया आपने आने में? तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। मेरी बातों को सुनकर रामू ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहने लगा, सुरभि जी, आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे कुछ काम से शहर भेजा था और फिर वहां से कुछ लाना भी था। मैंने कहा, क्या लाना था? रामू ने कहा, सोने का नेकलेस, आपका जन्मदिन आने वाला है ना?
मैंने जब यह सुना तो मैं मुस्कुराते हुए रामू की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, रामू तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो? मेरे जन्मदिन पर रामू ने कहा, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बचपन से ही नौकर रहा हूँ यहाँ का। मैंने कहा, रामू तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है तो तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई दे नहीं सकता, क्योंकि रामू आज मुझे वो गिफ्ट देने वाला था जिसकी ज़रूरत हर एक महिला को होती है। ये कहकर एक बार फिर हम एक दूसरे में दोनों डूब गए प्रेम के समुंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर रामू कहने लगा, आज हमें क्रिकेट भी खेलना है। मैंने कहा, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, चलो अब हम गेम ही खेल लेते हैं। थोड़ी ही देर में हम दोनों ने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैं रामू की बैटिंग देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह खूब चौके और छक्के लगाए जा रहा था। मैं रामू की बैटिंग की दीवानी हो गई। हमने 3 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला और फिर हम थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। मैंने रामू से कहा, मैं थक गई हूँ, अब मेरे से और नहीं खेला जाता। रामू ने कहा, कोई बात नहीं, और हम दोनों आराम करने लगे। अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मेरे पिता ने जोरदार आवाज लगाई, रामू रामू, अरे कहाँ मर गया? अरे हम दोनों हल्की नींद में चले गए थे और आवाज सुनकर रामू और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठे। हम दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। सोचने लगी कि अगर पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा। रामू, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? सुरभि ने रामू से कहा, इतना करोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह से पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रामू ने कहा, ठीक है मालकिन। रामू दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर मैं सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता के पास चली गई। नीचे जाकर मैंने कहा, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप रामू रामू करने लग गए। रामू के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। जब देखो रामू रामू करते रहते हो। पिताजी ने कहा, वह तो है, लेकिन तू यह पता आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे से पहले तो तेरी आँख ही नहीं खुलती और आज 6 बजे ही। तभी वहां पर रामू आ जाता है। उसे देखकर पिताजी उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे रामू, कहाँ मर गया था तू? तुझे आवाज दे देकर मेरा तो गला फूट गया। तभी रामू कहने लगा, मालिक गाय चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। तभी मैंने सोचा, शुक्र है कि पिताजी को कुछ पता नहीं चला। अब जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें दोनों क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते। रामू मेरे साथ बहुत ही प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमने घर से बाहर कर मंदिर में शादी भी कर ली है और अब हम खुशी खुशी रहते हैं। अब मैं रामू के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। और रही बात पैसे कमाने की, तो मेरे पापा ने ही मेरे नाम पर बैंक में एफडी करवा रखी थी, जिसमें मेरे नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। तो मैंने वह सारे रुपए निकलवा लिए। जब मेरे पिता को यह लगा कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली, तो उन्होंने फिर वापस अपने घर पर बुला लिया और रामू भी अब मेरे साथ। घर जाओ, तुम्हारी हवेली कह रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।